हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 6th स्टैंडर्ड का मैथ्स चैप्टर 2 एंगल्स का प्रैक्टिस सेट 3। ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होते ही आपका चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बिना देर करे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, इसमें आपको क्वेश्चन दिया है, यूज द प्रॉपर ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स टू कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स, यूज द कंपास एंड द रूलर टू बाइसेक्ट देम। अब इस क्वेश्चन में दो पार्ट है। सबसे पहले आपको कहा जा रहा है कि एंगल ड्रॉ कीजिए, तो 50 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। एंगल कैसे ड्रॉ करना है हमने इससे पहले वाली क्लास में देखा है। वो इससे पहले वाला जो प्रैक्टिस सेट 2 था उसमें हमने देखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लो, एंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट रहेगा कि आपको एंगल ड्रॉ करना है 50 डिग्री का। अब सेकंड पार्ट क्या है, आपको कंपास का यूज करना है। कंपास यानी राउंडर, उसको यूज करके आपको इसी एंगल को बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना मतलब दो टुकड़े में इक्वली डिवाइड करना। अगर आपको 50 डिग्री कहा गया तो आपको 25 डिग्रीज के दो टुकड़े बनाने होंगे वो राउंडर का यूज करते हुए। तो कैसे बनाएंगे, बहुत इजी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं 50 डिग्री का एक एंगल। सबसे पहले एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं आप, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, जो भी आपको ठीक लगे। एक लाइन आपको ड्रॉ करना है ऐसे। फिर प्रोटेक्टर ले लीजिए। प्रोटेक्टर का पॉइंट एग्जैक्टली इसी पॉइंट पर रखिए। आपको कहा जा रहा है 50 डिग्री। 50 डिग्री देखो कहां पर आएगा, आपका पोजीशन पॉइंट का यहां पर है, तो काउंटिंग स्टार्ट होगा यहां से। ये देखो 10, 20, 30, 40, 50 यहां पर है, तो 50 का देखो यहां पर आता है पॉइंट। पॉइंट मार्क कर लो। पॉइंट मार्क हो गया। अब स्केल से इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके ऐसे लाइन ड्रॉ कर लो। अब ये जो एंगल बना है आपका, ये है 50 डिग्री का, लेकिन अब इसको हम नेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको बाइसेक्ट करना है, यानी इसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो कंपास आपका ये है, जिसको राउंडर भी कहते हैं। इसका यूज करके आपको इस एंगल को बाइसेक्ट करना है, यानी दो टुकड़े में डिवाइड करना है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। इस पॉइंट पर आप नीडल रखेंगे और यहाँ पर आप कोई भी मेजरमेंट लेकर एक आर्क ड्रॉ करेंगे, अप साइड भी डाउन साइड भी। चलिए पहले नेमिंग कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। तो इसको हम नेम कर देते हैं ए, इसको कर देते हैं बी और इसको करते हैं सी। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा इजीली। तो अब आपने राउंडर का जो नीडल है पॉइंट बी पर रखिए और कोई भी एक मेजरमेंट लेकर ये जो ए वाली लाइन है इस पर एक आर्क इस तरीके से काट दीजिए और ये जो सी वाली लाइन है इस पर भी एक आर्क इस तरीके से कट कर दीजिए। ठीक है, आप चाहें तो इसको मिला भी सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अलग अलग रखेंगे तो भी चलेगा। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, इसी राउंडर को लेना है। मेजरमेंट चाहे तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मेजरमेंट बढ़ा लेते हैं। अब अपने राउंडर का जो नीडल है वो अप साइड वाला जो आर्क है उस पर रखो और अंदर साइड इस तरीके से एक आर्क ऐसे ड्रॉ कर लो। ठीक है, और इसी मेजरमेंट के साथ दूसरे वाले आर्क पर रखो निडल को, और ये वाला जो आपने आर्क अंदर ड्रॉ किया है उसी आर्क के साथ इस तरीके से एक आर्क और ड्रॉ कर लो। तो ठीक है, दो आर्क आपको मिल गए। एक आर्क मिला आपको इस साइड से और एक आर्क मिला आपको इस साइड से। अब ये दो आर्क बनने के बाद आपको देखो यहाँ पर एक पॉइंट मिल रहा है जहाँ पर ये दोनों आर्क बन रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट मार्क कर लो इस तरीके से। इस पॉइंट को बी वाले पॉइंट से मिलाकर एक लाइन ड्रॉ करो और थोड़ा सा एक्सटेंड करो। कैसे करना है देखो, ये ऐसे लाइन आप ड्रॉ करते हुए थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, ऐसे आ जाएगा आपका। ये जो आर्क आपने बनाया इसको भी नेम कर दो। ये पॉइंट रहेगा पी और ये वाला पॉइंट रहेगा क्यू। अब देखो आपको क्या कहा गया था कि इसको बाइसेक्ट करना है, दो टुकड़े में आपने इसको डिवाइड किया। तो ये जो आपका एंगल पहले बन रहा था वो 50 डिग्री का था। ठीक है, इसको जब आपने बाइसेक्ट किया तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। तो अब ये आपका बन गया 25 डिग्री, 25 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 डिग्री और यहाँ पर भी लिखेंगे 25 डिग्री। देखो, अगर आप प्रोटेक्टर को रखकर चेक करते हो तो हमने 50 डिग्री बनाया था, और जो ये लाइन आपको मिल रहा है ये आपको मिल रहा है, देखो यहाँ पर 20 है, ये है 1 2 3 4 5, तो ये 25 पर एग्जैक्टली आपको मिल रहा है। तो ये है प्रॉपर 25। तो ये आपका हो गया प्रॉपरली बाइसेक्ट। जो 50 डिग्री का हमने हाफ हाफ में इसको प्रॉपरली बाइसेक्ट कर दिया। तो ये है फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो अपनी नोटबुक में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 115 डिग्री। तो पहले आप एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिए। प्रोटेक्टर को इस पॉइंट पर रखिए। देखो 90 डिग्री यहाँ पर है, 100 डिग्री यहाँ पर है, 110 यहाँ पर है, 115 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो पॉइंट प्रॉपरली मार्क कर लो 115 पर। पॉइंट ज्वाइन करते हुए एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लो। नेमिंग भी कर दो साथ में, यहाँ पर एल दे दो, यहाँ पर एम और यहाँ पर एन। अब ये 115 डिग्री है, लेकिन इसको हम अब नेम नहीं करेंगे, इसको पहले बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए आप कोई भी एक आप मेजरमेंट ले सकते हैं, कम या ज्यादा। ठीक है, पहले थोड़ा सा कम लीजिएगा और जब आप नेक्स्ट वाला आर्क बनाएंगे जो कि अंदर होगा बाइसेक्ट करने वाला, उसमें आप इसका मेजरमेंट थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा। पहले आप कम से स्टार्ट करेंगे। तो मेजरमेंट हमने ले लिया। पॉइंट एम पर रखो, एल वाली लाइन पर इस तरीके से एक आर्क कट कर दो, एन वाली जो लाइन है उस पर भी एक आर्क इस तरीके से कट कर दो। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, थोड़ा सा आप मेजरमेंट बढ़ा लीजिए। जो आर्क आपने ड्रॉ किया है उसी आर्क पर रखकर अंदर साइड इस तरीके से एक आर्क ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब आप मेजरमेंट चेंज नहीं करेंगे। अब इसी मेजरमेंट से जो दूसरा वाला आर्क आपने ड्रॉ किया उस पर रखकर एक आर्क ऐसे अंदर साइड ड्रॉ कर लीजिए। अब ये दोनों का मिलन जहां पर हो रहा है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से आप यहाँ पर एम वाले पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे आ जाएगी लाइन।
इस वाले आर्क को ए नेम कर दो और इस वाले आर्क को बी नेम कर दो। और ये जो एंगल है अब ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो चुका है, तो 115 का हाफ कितना होता है? 57.5 डिग्री। तो एक टाइम इधर लिखेंगे और एक टाइम इधर लिखेंगे, और ये आपका रहा सेकंड वाले क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब थर्ड क्वेश्चन आपको दिया है 80 डिग्री का। तो सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो। ये इस तरीके से लाइन ड्रॉ करने के बाद आप प्रोटेक्टर लेंगे। प्रोटेक्टर का पॉइंट एक्जैक्टली इस पॉइंट पर रखिए। 90 डिग्री आपका यहाँ पर आ रहा है, 80 डिग्री रहेगा यहाँ पर। तो मार्क कर लो 80 डिग्री को यहाँ पर। लाइन ड्रॉ करके इस तरीके से एंगल भी बना दो। नेमिंग भी कर दो, यहाँ पर P रहेगा, यहाँ पर Q और यहाँ पर रहेगा R। अब इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने के लिए आप कंपास लेंगे। कंपास में आप कोई भी मेजरमेंट यहाँ पर ले सकते हैं। पहले कम मेजरमेंट लीजिएगा, पॉइंट Q पर रखिए, एक आर्क P वाली लाइन पर इस तरीके से कट कीजिए और एक आर्क R वाली लाइन पर इस तरीके से कट कर दीजिए। अब इसके बाद आप चाहें तो इनका मेजरमेंट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा मेजरमेंट बढ़ा लिया। अब इस आर्क पर रखकर एक आर्क अंदर इस तरीके से कट करो और दूसरे वाले आर्क पर रखकर एक आर्क ऐसे कट करो। ठीक है, अब देखो ये दोनों आर्क जहाँ पर मिल रहे हैं, एक पॉइंट आपको मिलेगा, इस पॉइंट को पॉइंट Q से ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो ये हमने बाइसेक्ट कर लिया। अब नेमिंग भी कर दो। इसको आप नेम कर सकते हैं S और इसको कर सकते हैं T। अब देखो ये 40 डिग्री के हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 40 डिग्री और डाउन साइड में भी लिखेंगे 40 डिग्री। चाहे तो चेक कर लो प्रोटेक्टर से। देखो आ रहा है एक्जैक्टली 80 डिग्री हमने बनाया था। 80 डिग्री पर यहाँ पर हमने पॉइंट मार्क किया था। अब जब बाइसेक्ट किया तो ये 40 डिग्री का बन रहा है। जब ये एक 40 डिग्री का है तो दूसरा वाला भी 40 डिग्री का रहेगा, तभी तो 40 + 40 80 डिग्री बन रहा है। आया समझ में? बाइसेक्ट करना मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, इसीलिए इसको एंगल बाइसेक्टर भी कहा जाता है, जो आप 7th स्टैंडर्ड में देखेंगे। अब लास्ट फोर्थ वाला आपको बनाना है 90 डिग्री। तो पहले एक लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, प्रोटेक्टर रखो इस पॉइंट पर, 90 डिग्री मार्क करो अप साइड में इस तरीके से। पॉइंट को ज्वाइन करते हुए इस तरीके से एंगल बन जाएगा। और यहाँ पर चाहे तो आप नेमिंग कर सकते हैं। इस वाले पॉइंट को दे दो R, इसको W और इसको N। ठीक है, आप कोई भी अल्फाबेट दे सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप कंपास ले लो, पॉइंट W पर रखकर R वाली जो लाइन है उस पर एक आर्क इस तरीके से कट कर लो और N वाली जो लाइन है उस पर भी एक आर्क इस तरीके से कट कर लो। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका मेजरमेंट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। ये इस तरीके से हमने थोड़ा सा एक्सटेंड कर लिया इसके मेजरमेंट को। अब इस वाले आर्क पर रखकर अंदर एक आर्क इस तरीके से ड्रॉ कर लो और दूसरे आर्क पर रखकर भी एक आर्क ऐसे अंदर ड्रॉ कर लो। ठीक है, देखो यहाँ पर आपको एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा दोनों आर्क का। इस वाले पॉइंट से पॉइंट W तक एक लाइन ड्रॉ करके बाइसेक्टर ड्रॉ कर लो और इनको भी नेमिंग दे दो। इसको दे दो C और इसको दे दो D। 45 डिग्री का और ये आपका बनेगा 45 डिग्री का। तो हो गया फोर्थ वाला क्वेश्चन भी सॉल्व। देख लो अच्छे से, कॉपी कर लो इसको। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट होता है और इसी के साथ चैप्टर 2 एंगल्स भी कंप्लीट होता है। ऐसे ही इजी सोल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।